दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी मेट ऑफिशियल आप सभी का स्वागत है। ये टाइम एंड वर्क का तीसरा सीरीज है दोस्तों। इसमें इससे पहले दो वीडियो हमने आपको टाइम एंड वर्क के विभिन्न टाइप के क्वेश्चन को हमने दिखाया ताकि आपका कन्फ्यूजन क्लियर हो जाए। आज भी उसी टाइप का क्वेश्चन है दोस्तों। बहुत ही मतलब यूनिक क्वेश्चन सब लेकर आ रहे हैं ताकि आपको डायरेक्ट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आए, ताकि आप अच्छे ढंग से समझ सके। यही बेस्ट क्वेश्चन, इसी के आधार पर हम मॉडरेट में चलेंगे और हाई में भी चलेंगे। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों कि हमारे यूट्यूब चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन है, राम 4 घंटे में उतना कार्य करता है जितना श्याम 6 घंटे में। यदि श्याम किसी कार्य को 9 दिन में करता है तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त कर देगा। मतलब यहाँ दो व्यक्ति है दोस्तों, एक है राम, दूसरा है श्याम। तो अगर आप देखेंगे तो श्याम का दिया हुआ है कि ये 9 दिन में कार्य करता है, लेकिन राम का हमें पता नहीं है कि राम कितना दिन में ये कार्य करता है, यह हमें पता नहीं है। तो हमें यह पता करना होगा कि राम कितना दिन में कार्य करता है, तब जाके हम यह निकाल पाएंगे कि दोनों कितना दिन में समाप्त करता है। चलिए, तो इसके लिए आपको एक दे दिया है कि राम जितना 4 घंटे में कार्य करता है उतना ही श्याम 6 घंटे में। मतलब ये 4 घंटे में जितना काम करेगा वही 6 घंटे में। तो इसका हम क्या करेंगे, यानी 4 घंटा 6 घंटे के बराबर हो, मतलब इसका आप अनुपात निकाल लीजिए, है ना। तो अनुपात निकलेगा तो ये क्या आ जाएगा, 2:3। मतलब ये 2 घंटा करेगा तो ये 3 घंटा करेगा। तो यदि 2:3 तो अब देखिए, अब कह रहा है कि श्याम किसी कार्य को 9 दिन में करता है। श्याम तो यही ना हुआ, तो 3 किसके बराबर हो जाएगा, 9 दिन के 3 तिया 9, यानी इसका मतलब ये 3 दूनी 6 दिन में कार्य खत्म कर देगा, है ना। यानी राम का आपको निकल गया कितना दिन, 6 दिन निकल गया। अब तो कोई बात ही मसला ही नहीं है, दोनों का पूछा तो 1/6 प्लस 1/9, 6 9 का एलसीएम लेंगे कितना आएगा, 18, 6 का 18, 9 दूनी 18, 3 2 5/18। अब इसको पलट देंगे तो यानी 18/5 दिन में दोनों मिलकर काम को इसका आप पूर्णांक निकाल लीजिए, 5 तिया 15, 3 पूर्णांक 3/5 दिन में ये क्या करेगा, काम को समाप्त कर देगा। तो इस टाइप के भी आते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन कर सके। कंफ्यूज नहीं होना, बस थोड़ी सी दिमाग लगाना है, सॉल्व हो जाएगी, है ना। इसमें कोई क्वेश्चन कोई दम नहीं है, बस आपको थोड़ा सा बेसिक नॉलेज होना चाहिए, है ना, हर चीज़ का, ताकि आप क्वेश्चन को टैकल कर सकें। तो चलिए दोस्तों फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए तथा बी किसी कार्य को 36 दिन में, बी तथा सी इसे 24 दिन में एवं ए तथा सी इसे 18 दिन में पूरा करता है, तो तीनों मिलकर इस कार्य को कितना दिन में समाप्त करेगा। सिंपल सी बात है। देखिए अगर क्वेश्चन को अगर हम देखें दोस्तों, तो आपको दिया हुआ है कि ए प्लस बी जो इसे 36 दिन में करता है, ठीक है, बी प्लस सी इसे 24 दिन में करता है, और ए प्लस सी इसे 18 दिन में करता है। ये तीनों करता है, ठीक है, एक 36 दिन में, एक 24 दिन में, और तीसरा 18 दिन में, तीनों मिलकर, ठीक है। तो कहा तीनों मिलकर कितना दिन में करेगा, तो सिंपल सी बात है दोस्तों। अगर मान लीजिए हम तीनों को जोड़ दिए तो देखिए ए 2 बार आएगा, बी 2 बार आएगा और सी 2 बार आएगा। तो हम लिखेंगे कि यदि ए प्लस बी प्लस में बी प्लस सी प्लस में ए प्लस सी, तीनों का अगर भाग निकाले एक दिन का तो क्या निकलेगा, 1/36 प्लस 1/24 प्लस 1/18, यही ना होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो ए 2 बार आ रहा है, तो हम इसको लिखेंगे 2a प्लस 2b प्लस में 2c। इसका एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम आएगा 36 दूनी 72, 2 24 तिया 72, 18 चौके 72। इसको सॉल्व करेंगे, 4 3 7 2 9, 9/72, 9 8 है 72, यानी 1/8। यहाँ से 2 अगर कॉमन लेंगे तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 1/8। अब ध्यान से देखिएगा, मतलब यहाँ क्या ये बोध करा रहा है, बोध करा रहा है कि अगर ए बी सी 2 बार आ जाए तो ये दोनों मिलकर 1/8 कार्य को समाप्त कर देगा। लेकिन हमको तो ये नहीं निकालना है, हमको निकालना है क्या भैया, तो हमको निकालना है ए प्लस बी प्लस सी। तो भैया ये 2 को यहां से गायब करेंगे। तो यदि गायब करेंगे 2 को तो यहां गुना में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भागा में, 1/8 × 2। अब कहिएगा सर भागा में इधर क्यों लाए, ये भी बता देते हैं, इसको भी समझ लीजिए आप। 2 को ABC मिला तो 1/8 भाग कार्य हुआ था। अगर सिंगल ABC मिलेगा तो क्या होगा, कम में कम न होगा, मतलब डबल आदि मिला
तो 1/8 भाग हुआ, तो सिंगल रहेगा तो कम में न काम करेगा, तो कम में क्या होता है भागा, तो हमने इसलिए 2 से भागा दे दिया इसको। तो यानी ये आ गया 1/16। तो A + B + C का दिन निकालेंगे, इसको पलट दीजिए, यानी 16 दिन में काम खत्म हो जाएगा। तो अब आप समझ में आ गया होगा कि कितना बेहतरीन तरीका है, एक तरीका से सारे सॉल्व हो जा रहे हैं, आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, बस आप देखते जाइए और पेन कॉपी उठाते जाइए और इस टाइप के क्वेश्चन आप 10 को कर लीजिए। कहीं नहीं मिलता है तो अपने से शुरू हो जाइए क्वेश्चन बनाना, है ना। तो तब देखिए बेनिफिट कितनी होगी इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने के बाद। तो चलिए दोस्तों फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है A तथा B किसी कार्य को 12 दिन में, B तथा C इसे 15 दिन में एवं A तथा C इसे 20 दिन में पूरा करता है, तो C अकेला इस काम को कितना दिन में करेगा। चलिए क्या क्या दिया हुआ लिख लेते हैं पहले। A + B जो है इसे 12 दिन में कर रहा है, B + C जो है इसे 15 दिन में कर रहा है और A + C जो है इसे 20 दिन में कर रहा है। तो आपको C का निकालना, कैसे निकालेंगे बताइए। C का कैसे निकलेगा, यदि हम A + B + C का निकाल ले और इसमें से B + C को माइनस कर दे, सॉरी A + B को माइनस कर दे, तो क्या हमें C का काम नहीं निकल जाएगा। C कितना दिन में करेगा। A + B + C में से AB को घटा देंगे तो क्या C नहीं निकल जाएगा मेरे पास। तो पहले A + B + C तो निकालिए, तो इसको डायरेक्ट यहाँ लिखेंगे 2 × A + B + C बराबर 1/12 + 1/15 + 1/20, इसका एलसीएम आ जाएगा 60, 12 × 5 = 60, 15 × 4 = 60, 20 × 3 = 60, 5 × 9 = 3, 12/60, 12 × 5 = 60 यानी 1/5। तो यदि यहाँ से ABC निकालें हम, ABC निकाले तो ये 2 उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 1/10। हो गया कि नहीं हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, A + B + C कितना दिन में काम खत्म कर देगा, 10 दिन में। अब इसमें से क्या करना है हमको, A + B को हटा देना तो C निकल जाएगा। यदि मान लीजिए A पूछता तो B + C को घटा देते, यदि मान लीजिए B पूछता तो A + C को घटा देते, है ना। लेकिन चूंकि हमसे ये पूछ रहा है C, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमें C का निकालना है तो C का निकालने के लिए A + B + C में से क्या कीजिए, AB को घटा दीजिए, तो कितना आएगा 1/10 और माइनस में A + B कितना दिन में कर रहा है, 1/12 दिन में। 10 12 का एलसीएम क्या आएगा, 12 × 24 36, 12 × 48, 12 × 5 = 60, 10 × 6 = 60, 12 × 5 = 60 यानी 1/60, यानी C का निकल जाएगा 60 दिन। इसको पलट देंगे, दिन निकल जाएगा। तो देखिए इससे पिछले वाला क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में समानता एक ही है, हमने एक ही कार्य किया है, कोई अलग से कोई दूसरा कार्य नहीं किया। आपको लगा इतना लंबा नहीं है, ये तो हमने लिखा है इसीलिए ना, डायरेक्ट हम इसी प्रोसेस से शुरुआत करते, इसको काट कूट के निकालते, घटाते, आंसर आ गया। 30 से 45 सेकंड लगेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ये हमारा गारंटी है। अगर आप इस मेथड से बनाते हैं और आपको इसमें कहीं कन्फ्यूजन नहीं होगी, ऐसा नहीं होगा कि कंफ्यूज हो गए, किसको भागा दे किसको गुना करे, कुछ नहीं है। सिंपल लॉजिक है, लॉजिक का इस्तेमाल किया, क्वेश्चन सॉल्व हुआ, बस कहानी खत्म होगी। टाइम एंड वर्क आप हमसे अगर पढ़ रहे हैं तो दोस्तों टाइम एंड वर्क इतना इजी बना दूंगा तो आप फिर कहेंगे, है ना। तो चलिए फिर अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, A किसी कार्य को पूरा करने में 15 दिन तथा B 10 दिन लगाता है। दोनों ने मिलकर कार्य प्रारंभ किया, परंतु 2 दिन के बाद B काम छोड़कर चला गया, मतलब B भगोड़ा था, भाग गया। तो A उस कार्य को पूरा किया, बाकी जो कार्य बच गया था उसको A ने क्या किया, पूरा किया। तो कार्य कितने दिनों तक चला, मतलब कि कार्य लास्ट तक कितने दिनों तक चला, ये आपसे पूछा है। इसी में क्वेश्चन ये भी पूछता है कि बाकी जो बचा कार्य है वो A ने कितने दिनों में पूरा किया, ये भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले इसको देखते हैं, फिर उसको भी हम देख लेंगे। कह रहा है कि A जो है किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करता है और B जो है किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त करता है। 2 दिन तक दोनों मिलकर के काम किया, 2 दिन तक दोनों ने क्या किया, मिलकर के काम किया। बाकी बात B क्या हुआ कि वहां से भाग गया और बाकी जो शेष कार्य बच गया उसे A ने पूरा किया। तो कह रहा है कि कार्य कितने दिनों तक चला, तो हम मान लेते हैं, माना कि कार्य जो है वह X दिनों तक चला। कितने दिन तक चला, X दिन तक।
इसका मतलब यह हुआ कि ए ने पूरा काम किया है, जब तक काम चला है तब तक ए ने काम किया है। तो इसका मतलब यह हुआ कि ए ने कितना दिन काम किया, x दिन। अगर काम x दिनों तक चला तो ए कितना दिन काम करेगा, x दिन। अब देखिए x दिन काम किया तो एक काम को खत्म कितने दिन में कर सकता था, 15 दिन में। तो ए का भाग कितना आ गया, x/15 भाग ने काम किया वो। अगर मान लीजिए आप किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं, तो आपने अगर 5 दिन कार्य किया तो इसका मतलब क्या हुआ, आपने 1/2 भाग कार्य किया, यही नहीं किया। आपकी क्षमता है 10 दिन में समाप्त कर, लेकिन आपने 5 दिन काम किया, मतलब अधिक काम ने किया। तो वही बात यहां भी है कि इन्हें अगर x दिन तक काम किया और 15 दिन में वो काम खत्म कर सकता था, तो x दिन का भाग क्या हो जाएगा, x/15। अब आइए बी के पास। बी कहता है कि हम 2 दिन काम किए हैं। तो भैया 2 दिन काम करोगे तो 2 दिन का ना भाग लोगे तुम। अरे तुम 10 दिन में कर सकते कोई बात नहीं, लेकिन काम तो 2 दिन किए हो, तो 2 दिन का ना भाग लोगे। और इस दोनों ने मिलकर के एक जो काम था उसको पूरा खत्म कर दिया, क्योंकि दोनों ने मिलकर कितना काम किया, अकेले भाग काम किया, क्योंकि एक भाग से ज्यादा कोई काम होता ही नहीं है। तो दोनों ने मिलकर के एक भाग का खत्म कर दिया। यहां से x की वैल्यू निकालो, आंसर आ गया, कहानी खत्म, पैसा हजम। ये हो जाएगा, कट गया, ये हो जाएगा 1 - 1/5। इसको सॉल्व करेंगे, x/15 इसको करेंगे, कितना आ जाएगा, 5 में से 1 गया, 4/5 काट दीजिए, 5 या 15, x/4 दिया। यानी काम जो है वह 12 दिन तक चला। तो अगर पूछेगा कि बी के छोड़ने के बाद ए ने कितना दिन और कार्य किया, तो बी ने तो 2 दिन में छोड़ दिया था ना, तो बाकी यानी 10 दिन कार्य और चला, जिससे किसने पूरा किया, ए ने। क्योंकि बाकी 10 दिन कार्य चला ना, तो कार्य चला तो वो कौन पूरा किया, ए ने ही पूरा किया, क्योंकि बी तो 2 दिन में भाग गया इसके साथ, है ना। तो चलिए अब आपको समझ में आ गई होगी कि हम जो पद्धति लेके आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं सटीक है, और हम एक ही मेथड का इस्तेमाल कर रहे हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर रहे हैं, है ना। ऐसे ज़्यादा करेंगे भी नहीं, बस आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए किस किस टाइप के हम सवाल लेके आपके पास आ रहे हैं। तो चलिए फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर, अगला क्वेश्चन है, ये किसी काम को 60 दिन में कर सकता है, वह 15 दिन तक कार्य करता है, बाकी काम भी अकेले। इस काम को 30 दिन में समाप्त किया, तो दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेगा। तो मतलब आपसे सिंपल है कि 2 व्यक्ति हैं, एक ए है और दूसरा बी है। ए किसी कार्य को 60 दिन में कर सकता है, मतलब 60 दिन में काम खत्म करेगा, लेकिन बी का नहीं दिया हुआ है हमें कि बी कितना दिन में किसी काम को खत्म करेगा। तो हम मान लेते हैं ये x दिन में किसी काम को खत्म करेगा। इसका हम दो तरह से बताएंगे कैसे सवाल सॉल्व किया जाता है। चलिए अब आ गया ये, तो ए जो है 15 दिन तक कार्य किया, तो ए अगर 15 दिन तक कार्य किया तो ए इतने भाग में कार्य करेगा। ए अगर इस पर 15 दिन कार्य किया तो ए का भाग क्या होगा, 15/60। अब बाकी बी जो है इसको 30 दिन तक करता है, तो इसका भाग कितना होगा, बी हमने मान लिया कि बी किसी काम को x दिन में समाप्त करता है, इसका मतलब 30 बटे क्या हो जाएगा, इसका भाग x हो जाएगा। और दोनों ने मिलकर एक काम को क्या किया, समाप्त कर दिया। यहाँ से x की वैल्यू निकालिए, आपका आंसर आ गया, बाकी तो कुछ है ही नहीं, है ना। तो चलिए भैया इसको सॉल्व करेंगे। 15 चौके 60, 30 बटे x बराबर 1 - 1/4। ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, इसको करेंगे सॉल्व। 30 बटे x, 4 में से 1 गया, 3/4, 3 दही का 30, x बराबर 40 दिन। यानी कि ये बी का निकल गया कि बी इस काम को 40 दिन में समाप्त कर सकता है। तो पूछ रहा है दोनों मिलकर कितना दिन में करेगा, तो 1/60 प्लस 1/40, दोनों का एलसीएम आएगा 120, 60 दूनी 120, 40 थे 120, 5/120 काट दीजिए 24, यानी दोनों मिलकर के 24 दिन में काम को समाप्त कर देगा। देखिए कुछो दम बा, कुनो दम नहीं बा, इसलिए तो बोले कि हमारी पद्धति एक ही है और हम आपको एक ही पद्धति से बताएंगे, ना कभी कन्फ्यूजन होगा, ना कभी आप सॉल्यूशन के लिए भटकेंगे। बस आप हमारे तरीके को फॉलो कीजिए, आपको हम टाइम एंड वर्क में देखिएगा एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। चलिए इसके दूसरे तरीका की बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा, है ना। हम यहाँ लिख देते हैं। अब ध्यान से देखिए, ए 60 दिन में करता है, तो ए ने 15 दिन कार्य किया, तो ए ने कितना भाग कार्य कर दिया, 15 चौके 60, यानी 1/4 भाग क्या किया, ए ने समाप्त कर दिया। मतलब ए जब आया तो 1/4 भाग समाप्त, मतलब कि 1/4 भाग समाप्त करके चला गया। जब बी आया तो बी के लिए कितना भाग कार्य बच गया, 4 में से 1 भाग करिए दिया तो बचा 3 भाग ना।
तो 3/4 भाग किसने किया? बी ने किया। और ये 3/4 भाग उन्होंने कितने दिन में समाप्त किया? 30 दिन में। 3 दहें के 30, इसमें 10 से गुणा करेंगे 10 के 40 दिन, आंसर आ गया, पानी खत्म। देखिए कैसे आया, 1/4 भाग कर दे, मतलब 4 में 1 भाग कर दे तो बचा 3 भाग, और 3/4 भाग वो कार्य 30 दिन में करता है, मतलब 4 में से 3 भाग वो 30 दिन में करता है, तो 10 दिया 30, तो इसका मतलब 10 से गुना ऊपर की तो 10 से नीचे भी करेंगे, तो 10 चुके 40, यानी टोटल भाग 4 ही था ना, तो यानी उसका जो टोटल काम निकल गया, मतलब वो कितना दिन में काम खत्म कर सकता है, वो है 40 दिन। क्या हम देखिए 40 दिन आया। तो आप इस पद्धति को भी इसमें ला सकते हैं, और ये भी पद्धति आपका बेस्ट है, जो आपको समझ में आए उसका इस्तेमाल कीजिए बस। लेकिन तरीका एक ही है, तरीका ना तो इसमें चेंज हुआ है, ना इसमें हमने बस यहाँ एक्स माना है, वहाँ एक्स नहीं माना। बाकी दुनिया का तो कोई ऐसा चीज़ ही नहीं है जो एक्स पर ना सॉल्व हो, है ना। तो हमने आपको देखिए, अब इस टाइप के और भी सवाल आएंगे, ऐसा नहीं है कि ये यहीं पे ख़त्म हो गया, अभी इसमें उलझाएंगे और देखिएगा एक बार चुटकी बजाएंगे और सवाल सॉल्व हो जाएगी, है ना दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर आपसे मुलाकात होगी हमारे नेक्स्ट वीडियो में, अगली वीडियो में, है ना। अगली वीडियो में हम इसी सीरीज को आगे की ओर बढ़ाएंगे, है ना। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।